कसम से बता रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। नहीं फरहान, अब आप कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मुझे इन लोगों से नहीं मिलना, नहीं मुझे कोई ताल्लुक रखना है, नहीं एहसासात का, ना जज्बात का और ना पैसों का। बल्कि मैंने तो अम्मी से कह दिया कि आप मेरा हिस्सा भी इमाद भाई को खैरात में देते। क्या? अपना फैसला मैंने रब के हवाले कर दिया, बेशक वो बेहतर फैसला करता है। क्या क्या क्या? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं? अरे वो लोग तो चाहते ही यही हैं कि तुम पीछे हट जाओ। क्या खुदा हानिया, अरे उनकी ख्वाहिश को हवा देकर उनको तुमने तमाम जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ अपने शौहर का साथ। हाँ, आप तो मेरा साथ निभाएंगे ना, मेरे सगे रिश्तों की तरह मफाद परस्त तो नहीं बन जाएंगे ना फरहान? नहीं, हाँ मतलब तुम्हारे साथ हूँ हानिया। एक मिनट, कॉल आ गई, इमाद भाई की कॉल। हेलो, कैसे हो फरहान? ओ तेरी, कैसे हो फरहान? कल तो दस्तों गिरेबां हो रहे थे हैं? आज बड़ा दोस्ताना अंदाज है। क्या बात है, सब खैर तो है ना? हाँ, होगा कोई अपना ही मतलब। हाँ, लेकिन वो मतलब सिर्फ मेरे मतलब का नहीं, तुम्हारे मतलब का भी है। मतलब? उससे ऑफिस में आकर मिलो तो बताऊंगा। क्या बात है? कुछ नहीं, तुम आराम करो। क्या लोगे, ठंडा या गर्म? दिमाग इस वक्त बहुत गर्म है साड़ू जी, और ये सिर्फ एक ही सूरत में ठंडा हो सकता है, और वो है मेरी बीवी का हक, जो मैं आपसे छीन लूंगा। ये बात तो बहुत अच्छी तरह जानते हो फरहान के लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल होने वाला नहीं, और तुम्हें यह भी पता है कि घर की फाइल अब मेरे पास है, तो इसलिए जोश से नहीं होश से काम लो। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बहुत होशो हवास में कह रहा हूं। इसको गीदड़ भपकियां समझने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे। बिजनेस करने के लिए दिल का नहीं दिमाग का होना बहुत जरूरी होता है फरहान, और एक बिजनेसमैन वही कहलाता है जो अपने दुश्मन से दुश्मनी छोड़कर अपने प्रॉफिट की बात करे। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं, और इससे बेहतरीन ऑफर तुम्हारे लिए हो नहीं सकता जो मैं इस वक्त तुम्हें देने वाला हूं। तुम्हें दुबई जाने के लिए 5 लाख चाहिए थे ना? मैं तुम्हें 50 लाख देने को तैयार हूं।
लेकिन इसके लिए बाकी के सारे मामलात तुम्हें यहीं दफन करना पड़ेंगे। बहुत अच्छी ऑफर है साड़ू जी, ये वन। लेकिन कितना ही अच्छा होता अगर ये ऑफर किसी ऐसे शख्स को देते जिसका सजीला बेगम की जायदाद में हिस्सा ना होता, क्योंकि खरीदा तो उसे ही जाता है ना साड़ू जी जो बिकाऊ ना हो। क्या फायदा इतनी बहस, इतनी जिद का फरहान। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि सजीला बेगम मेरी मोहताज है। एक बेटी वो पहले ही दफना चुकी है, 2 बेटियां मेरे पास हैं, और रही बात तीसरी की, तुम उसे अपना हथियार बनाकर मुझे ढेर नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। चलो 50 नहीं तो 1 करोड़ ले लो। जितनी तो शायद तुम्हारी औकात भी नहीं है। अभी तक मैं अपनी औकात में ही था साड़ू जी, लेकिन अब मैं अपनी औकात से बाहर निकल कर दिखाऊंगा। आज तक छुपकर वार किया है मैंने, लेकिन अब तुम्हारे सामने अपना हर वार दिखाकर मजा चखाऊंगा। और एक और बात, अपनी बीवी का हक तो मैं लेकर ही रहूंगा। एक बार फिर सोच लो फरहान, अगर यहां से बाहर निकले तो 1 करोड़ तो क्या, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं। ये तो वक्त बताएगा सामने जी। एक्सक्यूज मी, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। आप अब्बास साहब से पूछती हैं अगर वो फ्री हो गया तो। जी सर पिछले 1 घंटे से अलियान सर आपका वेट कर रहे हैं, क्या कहूँ? भेज दें। जी ठीक है सर। सर आप जाएं। आओ आलियान, बैठो। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था। रिसेप्शनिस्ट बता रही थी कि पिछले 1 घंटे से तुम मेरा वेट कर रहे हो। सब खैरियत है? खैरियत नहीं है अरबाज भाई। दुआ घर आ गई है और अभी तो मैंने उससे आपका कजन बोल के महानूर को संभाल लिया, मगर ये बात ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। गुड न्यूज। मुझसे क्या चाहते हो? वो मैं जानना चाहता हूँ कि ये महानूर वाला ड्रामा कब तक चलेगा आखिर। मैं दुआ को इनकार करके अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? खुश नसीब हो जो एक वक्त में 2 बीवियां मिल रही हैं। और वैसे भी
महानूर को अजियत देने का इससे अच्छा और कौन सा मौका होगा। औरत की फितरत होती है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है, उसे वो किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकती। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि महानूर जब इस ट्रॉमा से गुजरेगी तो उसे कितनी इज्जत होगी। और उसे तड़पता हुआ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। और मैं खुश तो मरियम खुश। एक ऑप्शन और देता हूं मैं तुम्हें। तुम दुआ से निकाह की तैयारी करो और मैं मरियम से रुखसती की। आज भी मरियम की खुशियां सिर्फ तुम्हारे ही फैसले पर टिकी हैं आलिया। हेलो, क्या आवाज सीढ़ियों से गिर गई? तुम लोग सो रहे थे क्या? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। माँ, अनवर! जी सर। कैसे हुआ ये? मैं खाना खाने गया था साहब। खाना खाने गए थे तो यहाँ पर अपनी जगह ड्यूटी पर किसी और को खड़ा क्यों नहीं किया? और क्या जरूरत थी खाना खाने जाने की? खाना तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आ सकता था। तुम्हें यहाँ खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? शहबाज, इसे यहाँ खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहाँ थे तुम? हाँ, गलती हो गई साहब। एक बात याद रखना, गलती की माफी नहीं देता मैं। अगर आज के बाद तुम दोनों ने इस तरह की गलती की, दोनों को जान से मार दूंगा। समझ में आई बात? चलिए। बात सुनो। जी ये क्या हुआ अरबाज भाई के अभी? सर, आप खुद ही पूछ लेंगे। अरे कुछ तो पता होगा ना। सर मैं कह रहा हूँ आप खुद पूछ लें। मानूर, कोई मिलने आया तुमसे। मुझसे? मुझसे कौन मिलने आया? कोई लड़की है, शायद तुम्हारी बहन है। नाम बताया उसने तुम्हें? नहीं, मैंने नहीं पूछा, तुम खुद जाकर पूछो ना, देखो ना कौन है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो आलिया।
कैसी हो मानो? मैं बिल्कुल ठीक। देखो तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ। इसे तुम ठीक बोलती हो मानो। क्या हाल बना लिया। अरे मेरी छोड़ो ना, तुम बताओ तुम कैसी हो? दानिश क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? दानिश बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे मेरा। अब एक जरूरी बात करनी है मानो। जरूरी बात? अगर वक्त तो तुम्हारे पास तो। अरे हाँ ना, आओ बैठो। मरियम कौन है? मानूर की बहन आई है बड़ी सी गाड़ी में। बड़ी सी गाड़ी पे आए, हवाई जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे या पानी के जहाज पे, एक बात कान खोल के सुन लो। आप और दुआ के आने से पहले पहले उन्हें यहाँ से रफू चक्कर कर। मैं कैसे मना करूं? उसकी बहन है, अंदर आने से मना कर दूं? आज तक तो बहन की याद कभी ना आई। अब ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो मरे हुए गड़े हुए मुर्दे जो है वो उखाड़ने के लिए आ गई हैं? आप पूछ लें जाके। चलता करूँ नहीं यहाँ से, बता रही हूँ मैं। अच्छी बातें कर रही हैं आप। नहीं तो मैं खुद भगा दूंगी। इतना सब हो गया और हानो ने मुझे बताया भी नहीं। मैं बहुत मजबूर होके आई हूँ मानो तुम्हारे पास। अम्मी की हालत देखी नहीं जा रही है। हानो के लिए खून के आंसू रो रही है। हानो के सारे नुकसान का जिम्मेदार खुद को समझ रही है। अम्मी की ऐसी हालत नहीं है कि हम उन्हें कुछ भी समझे और वो समझ जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना। और रही बात हानो की, आप ही से इतनी बनती नहीं है उसकी। मैं छोटे होने की वजह से कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मानो। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम जो भी बोलोगी हानो को हानो मान जाएगी। मुझे लगता है मेरी बातों में इतनी तासीर है कि मैं हानो को कुछ समझाऊं और वो समझ जाए। मैं रिश्ते जोड़ने का हक खो चुकी हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ, अगर हानो ने माफ नहीं किया ना अम्मी को, तो अम्मी को कुछ हो जाएगा। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो तुम? वही कह रही जो इन आंखों ने देखा है। इस वक्त तुमसे ज्यादा बेहतर इस कैफियत को कोई नहीं समझ सकता मानो। खुद सोचो, एक माँ जो पहले अपनी एक औलाद को दफना चुकी हो और दूसरी फिर उसी वक्त से गुजर रही हो, वो माँ जी पाएगी? मानो एक वक्त वो भी था जब तुमने अम्मी से उनके जीने का हक छीन लिया था। आज अल्लाह तुम्हें एक मौका और दे रहा है अपने दामन से वो दाग मिटाने का। क्या एक बेटी अपनी माँ का साथ नहीं देगी? मानो अपनी माँ को नहीं बचाओगी, मानो अम्मी को बचा लो। वो मेरी भी माँ है। मैं आऊंगी, मैं समझाऊंगी हानो को, मैं समझाऊंगी। अब किस बात का इंतजार है तुझे? कौन से सच से पर्दा उठना बाकी है? ओ भाई, अरबाज की जिंदगी का सबसे बड़ा राज आज तेरे सामने आया है। उसकी मां मुल्क से बाहर नहीं बल्कि यहीं पाकिस्तान में मौजूद है, और तू ये बात ऐसे बर्दाश्त करके बैठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बर्दाश्त ना करूं तो और क्या करूं? तू ही बता दो। जानता है ना कि मरियम अरबाज भाई से कितना प्यार करती है। कैसे बताऊंगा मैं उसको कि उसका शौहर एक मक्कार, फरेबी, झूठा, धोखेबाज आदमी, जिसे वो दिलो जान से चाहती है, वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा होने के बाद अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा। बोल क्या करता? बोल ना। जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी से लेके मानूर की जिंदगी तक बर्बाद कर दी यार, ताकि अपनी माँ और बहन को वो मकाम दे सकूं, वो आसाइशें दे सकूं। अच्छे बेटे का फर्ज होता है।
I'm sorry यार, I'm really sorry. नहीं यार, पहले ना मैं सिर्फ महानूर का गुनहगार था, अब मैं अपनी बहन का भी गुनहगार बन गया। घिन आने लगी है मुझे आपसे। जी चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूं यार। पागल हो गया क्या? तू फिक्र क्यों करता है? मरियम सिर्फ तेरी नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे इसका। कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है यार। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, पूरी तरह फंस चुका हूँ इस तलतल पर। कोई हल नहीं है यार, सब बर्बाद हो गया। प्यार, रिश्ते, बहन, कुछ बर्बाद हो गया है यार, बर्बाद हो गया है। हाथों में दम नहीं है? क्या? आंटी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आइए, तशरीफ रखिए। बात करने आई हो या फैसला सुनाने आई हो कोई? आपकी इजाजत चाहिए थी। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बहन के साथ जा सकती हूँ। यानी कमाल नहीं हो गया भाई? यानी तुम और मुझसे इजाजत मांगने आई हैं? ये खैरियत है? जाओ जाओ भाई, मेरी तरफ से तुम कल जाती अभी जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन एक हिलते जाए। अल्लाह के वास्ते वापस ना आना। हमारी जिंदगी तो वैसे ही जहन्नुम बनी हुई है, तुम मजीद जहन्नुम ना बनाओ। जाइए, अरे जाइए ना। एक्टिंग देखी थी? इजाजत चाहती हूँ। दबा तू। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अरे आप ही तुम्हारी जगह पे कैसे बैठ सकती हैं? अब बैठो बैठो, आओ। क्या ले आई भाई, क्या ले आई? हमें भी तो दिखाओ। मैं कितनी सारी चीजें लेके आई हमारे बेटे के लिए। अरे वाह, वो इससे खेलेगा तो कितना खुश होगा ना। कसम से। और भी है। अरे वाह। हेलो छोटे मियाँ, कैसे हो? कसम से अगर तुम मुझे बेटा दे दो ना, सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। दिखाओ और क्या? हाँ और भी है, ये देखो, ये भी है। अरे वाह, अरे ये तो बिल्कुल भुलना ले आई तुम। ये देखो बेबी। क्या क़यामत आ गई है? छुरी तेरे दम लो, खटखटाए जा रहे हैं क्या? आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। अरे अरे अरे, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की फुप्पो? बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। मेरे घर की खुशियों को आग लगा के किसका मातम करने आई हो तुम लोग? हाँ, ओहो, ये भगोड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? जिसकी सगी माँ ने इसको घर में दाखिल नहीं होने दिया, तो किस तरह इसने मेरे घर की दहलीज को पार किया? अभी के अभी निकलो तुम लोग सब, निकलो। मेरी बात सुनिए फूफो। सुनो बीबी,
सुनने सुनाने को कुछ बाकी नहीं रहा। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। पापा प्लीज, हमें एक बार हानिया से मिलने देकर वो खुद कहेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सजीला बेगम का घर नहीं है, ये मेरा घर है, तलत का, जो कभी गलत नहीं होती। मैं जो चाहूंगी इस घर में होगा। कितनी मर्तबा तुम लोगों को कहा है ना कि निकलो यहाँ से, चाहे हानिया आ जाए या फरहान। बस अभी के अभी निकलो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को धक्के मार के निकाल दूं। निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। मानो मानो, तुम्हारी तरह मैं भी बर्बाद हो गई। बेकसूर होने के बावजूद भी सजा मुझे मिल रही है। अरे रुको मानो, रुको हानिया। हानिया, यकीन जानो अरबाज बेटा, तुमने तो ऐसी खुशखबरी सुना दी कि मैं फूले नहीं समा रही। बस यूं समझिए आंटी के आपका ख्याल आ गया और आपकी मासूम बेटी का। शुक्रिया बेटा। लो आलियान आ गया, अब ये खुशखबरी तुम इसे भी सुना दो। अस्सलाम वालेकुम। मरियम की रुखसती की तारीख दे दी है मैंने, ये सोचकर कि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। और हाँ, मैंने आंटी से कह दिया है कि किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, पैसा संभाल लो। बस तुम अपनी बहन को रुखसत करने की तैयारी करो। बहन रुखसत होकर अपने घर चली जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी की और क्या बात हो। हाँ भाई, और मुझे कोई एतराज नहीं है, हाँ है मेरी तरफ से, और कल ही कार्ड छपने के लिए दे दूंगी मैं। बस तुम बारात लाने की तैयारी करो। जी बिल्कुल। बेटा बहुत खुशनसीब है मेरी बेटी कि तुम जैसा इतना अच्छा हमसफर मिला है उसे। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रखे। आमीन। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा एक बात और। बेटा मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा बहुत खुश, तुम उसका बहुत ख्याल रखो। ऐसे ना हो कि उसका कोई दुख मेरी जान ले ले। आंटी आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन, और आलियान के होते हुए आप पर ये बातें जेब नहीं देती। आपका ये जो बेटा है ना, ये आपको और मरियम को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता, किसी किस्म की कुर्बानी दे सकता, अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता। मैंने कहा था ना, फरमा बरदार बेटा है आपका। अल्लाह हाफिज। हीरा है मेरा दामाद। हाँ ना, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो अम्मी ने तुम्हें हिस्सा ना देके तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन उन पे क्यों इल्जाम लगा के तुम गलत कर रही हो, तकलीफ पहुंचा रही हो उन्हें। और मेरी ममता को जो तकलीफ पहुंची उसका क्या मालूम। हानो, जो बच्चा अभी तक तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तुम्हें उसका इतना दुख है, और उस माँ की ममता का क्या?
जिसने तुम्हें पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाया, उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है तुम्हें? बस कर दो। अगर तुम यहाँ पे अम्मी की वकालत के लिए आई हो ना, तो प्लीज चली जाओ। और तुम तो ऐसे वकालत कर रही हो जैसे तुम जानती नहीं हो कि वो तुमसे कितनी नफरत करती है। मुझसे नफरत नहीं करती, उस बेटी से नफरत करती है जिसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सारे जमाने के सामने उन्हें जलील कर दिया। गलती मेरी है हानो, उनका हक बनता है कि मुझसे हो नाराज, उनकी कोई गलती नहीं। इससे तो फिर साफ जाहिर है कि तुम आज अपने फैसले पर पछता रहे हो। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं तो अपनी जन्नत खो चुकी हूँ, अगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी अपनी जन्नत खो दो। अम्मी को माफ कर दो, उन्हें गले लगाओ, सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकती हो। और जहां तक बात रही तुम्हारे हिस्से की, मैं तुम्हें जरूर मिली। ओ तेरी बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। हाँ, क्यों आई हो यहाँ? मेरी बीवी को पट्टियां पढ़ा है? पट्टियां नहीं पढ़ा रही फरहान भाई, मैं तो समझाने आई हूँ। खामखा आपके पेट पे क्यों लात मार रही है? जंग अभी शुरू नहीं हुई और ये मैदान छोड़ के जाने की बातें कर रही है। ये बिल्कुल यही बात समझा रहा हूं मैं ऐसे 4 दिन से, समझ ही नहीं आ रही इसे। भाई जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो होने वाला है उसे रोकना है, वरना इमाद मियां सासू माँ को सड़क पर ले आएगा कसम से। और जिस बिल्डर से उसका वास्ता पड़ा है ना, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। अरबाज बिल्डर, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है वो, जो मिलता है उसे चूना लगा देता है। लेकिन ये बात तुम्हारी बहन को समझ में ही नहीं आ रही। तुम्हारी बात इसे समझ में आएगी। और सुनो, तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाओ, इससे पहले कि ज्यादा नुकसान हो जाए। चाय पी के जाना। आओ हामी। रुक क्यों गई? चल। काश मैं ये दहलीज पार कर सकती। मेरी नजर से देखो, हर तरफ पहरा नजर आए। अपने दामन पे लगे दाग को धोने की कोशिश की। अल्लाह करे सब सही हो जाए। चलती। खुदा हाफिज़। मानो रुक जाओ, दानिश तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना दानिश? मैं कोशिश करूंगी मानो, इस घर की दहलीज से हर पहरा तुम्हारे लिए हटा सकूं। मुझे पता चला था कि तुम मेरे पीछे आए थे उस दिन, और ये हरकत तुमने ठीक नहीं की। तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं और तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं, लेकिन वक्त नहीं। फिलहाल तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सवालों में ना उलझो, मेरा साथ दो।
वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे वक्त ने इस रात से पर्दा उठा दिया ना कि आपकी माँ यहीं रहती है, बाहर नहीं रहती, बिल्कुल इसी तरह वक्त सारे दूसरे रातों से भी पर्दा उठा देगा। और इसके बाद क्या होगा? जो तुम चाहते हो गलत, तब भी वही होगा जो मैं चाहता हूं। मेरी एक बात याद रखना आलिया, जब तक मेरी माँ अजियत में है ना, सजीला को भी उस वक्त तक अजियत में रहना होगा। एक और बात, मरियम को अगर मुझसे बदगुमान करने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मरियम की रुखसती की तैयारी करो। मरियम की रुखसती नहीं होगी। आपके कहने पे मैंने मानून को खिलौना तो समझ लिया था, लेकिन मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है। ठीक कहा तुमने, खिलौना नहीं हो तुम लोग, कठपुतली हो, कठपुतली। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मुझसे बगावत करेगा। नहीं, मानूर से वफादारी करूंगा।